इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अब जो तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहां पर भी अब बियर जो है वो उपलब्ध करवाई जा सकेगी। इसी पर आपको बताएं कि जहां इससे पहले जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर की बिक्री को लेकर जो है जहां पर जो है एक तरह से अंकुश लगा हुआ था उसे जो है अब हटा दिया गया है। इसी के साथ अगर ये फैसला जो है ये लागू कर दिया जाता है तो पर्यटन क्षेत्रों में कारोबारी जो है वो अब इसकी बिक्री कर पाएंगे। शहरी क्षेत्रों में बियर और बाकी जो रेडी टू ड्रिंक जो होते हैं वो उन्हें बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जो है मंजूरी दे दी गई है। डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कुछ कंडीशंस जो है वो भी रखी गई है। उन कंडीशंस में ये भी कहा गया है कि जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो ये रेडी टू ड्रिंक या फिर जो बियर बेचता है तो उसे 1200 स्क्वायर फीट क्षेत्र की शर्त को जो है पूरा करना होगा। और इसी के साथ जम्मू और श्रीनगर शहरों में जो इनका वार्षिक टर्नओवर रहेगा वो 5 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर जो है ये होना चाहिए। ये तमाम शर्तें जो है ये भी रखी गई हैं इस बात को लेकर। जी चेतना, बिल्कुल। और इससे ये जताया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में एक बड़ी डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं और इसको खोलने के पीछे एक ही लक्ष्य हो सकता है कि इकोनॉमी को किस तरह से और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी आपको बियर मिलेगी, रेडी टू ड्रिंक की सर्विस मिलेगी। और इसके बारे में अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इस तरह का प्रावधान लाया गया है और अब रेडी टू ड्रिंक आपको मिलेगी। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अगर बात की जाए तो हमारे दर्शक जिनको ये जानकारी समझ में शायद नहीं आ पा रही होगी कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है, तो वो भी उनको बता दें कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स यानी कि जहां पर आपको विभिन्न अलग अलग प्रकार की सभी चीजें आपको उपलब्ध होती हैं, आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं और उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। चेतना, बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, और जिस तरह से आम जनता को ये मैसेज देना जो है जरूरी भी है क्योंकि जहां पर इससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर पाबंदियां जो है वो लगाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक हुई है और इसी बैठक में ये जो फैसला लिया गया है इस फैसले पर जो है मंजूरी भी दे दी गई है कि तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो अब जो है अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं उसकी जो बिक्री है वो कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक जो है इन जो है ड्रिंक्स की, तो इससे भी समझना जो है जरूरी है क्योंकि अगर हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की तो जिसमें आइस टी आती है, आप चॉकलेट मिल्क जो लोग पीते हैं इसमें ये चीजें आती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जैसी जो भी आप ड्रिंक्स लेते हैं किसी भी दुकान से, ये जो चीजें हैं ये अब आपको जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जो है ये मिलने वाली है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स की तो इसमें लेमनेड, हार्ड कोला और वोडका जैसे जो चीजें ये जो आप जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, जो आप पीते हैं, ये आपको जो है ये तमाम चीजें आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जो है ये बिक सकती हैं। लेकिन अंकुश यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है, जहाँ पर हम तमाम पर्यटक स्थलों की बात करते हैं, एक तरफ जो है टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी टूरिस्ट जो है घूमने के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो इंजॉय जो है वहां पर जाकर करते हैं और इंजॉयमेंट के लिए इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाता है। और अगर ये जो भी हमारे यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर अगर ये ड्रिंक्स जो है अवेलेबल हो पाएंगी तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बिजनेसमैन जो है या जिनके भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो अपनी शर्तों को जो है लागू कर पाएंगे इस पूरी खबर को लेकर, उनमें उन्हें जो है काफी ज्यादा इसको लेकर फायदा हो सकता है। बिल्कुल चेतना, और साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी है, अगर पेट्रोल पंप के आसपास में कहीं पर डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वहां पर इसकी बिक्री के लिए फिलहाल नहीं कहा गया है, उसके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है। और साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जो हाल ही में डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले हैं, जो हाल ही में जिनकी शुरुआत हुई है, उन डिपार्टमेंटल स्टोर्स को फिलहाल इस चीज की इजाजत नहीं होगी क्योंकि इसके लिए जैसे कि चेतना ने बताया कि एक टेन्योर रखा गया है कि सालाना आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, उसी के आधार पर आप ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर या फिर रेडी टू ड्रिंक की सर्विस दे पाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है चेतना कि आने वाले समय में इसका दुष्प्रभावों की अगर बात की जाए तो वो भी हो सकता है, देखने में मिल सकता है। हमारे साथ अनिल ज्वाइन कर चुके हैं चेतना, इन्हीं से जानकारी लेंगे कि और क्या जानकारी है। अनिल, जल्दी से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए और क्या जानकारी है आपके पास। देखिए, अगर हम बात करें मंदिरों के शहर की तो मंदिरों के शहर
आप सब जानते हैं कि किस तरह से पॉलिसी जो है वो लाई जाती है। और लिकर पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो अब डिपार्टमेंटल स्टोर की जिस तरह से जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो इसका विरोध करती हुई नजर आती थी, मगर आज जिस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर इस तरह से लीकर का सेवन होना और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बियर्स की जिस तरह से अब पॉलिसी सामने नजर आ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं इसका सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता की अगर हम बात करते हैं, चीफ स्पोक पर्सन की बात करते हैं रविंदर शर्मा की, तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर इस समय निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के शहर में इस तरह से लीकर का सेवन होना और जगह जगह में इस तरह से वितरित होना तो कहीं ना कहीं इसमें काफी बड़ा सवालिया चिन्ह जो है इस समय सरकार पर खड़ा किया गया है। तो आप मान के चल सकते हैं कि किस तरह से अब लगातार इस पर भी कहीं ना कहीं सियासत होती हुई जरूर नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, यहाँ पर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो जरूर जो है इस पर अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक तरफ इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि जो भी तमाम टूरिस्ट स्पॉट होंगे वहां पर अगर इसकी बिक्री होगी तो काफी ज्यादा फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर जो है वो हो सकता है, काफी ज्यादा पॉजिटिव असर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से ये दुष्प्रभाव भी इसके हो सकते हैं, जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो इसका सेवन जो है इन स्पॉट्स पर जाकर भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां इम्पैक्ट होता है उसका अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव भी जो है वो पड़ सकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि अगर लीकर सेवन होगा भी तो उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे विवाद जो है वो देखने को मिलते हैं जगह जगहों पर। मगर आपको बता दें कि मंदिरों के शहर की अगर हम बात करते हैं तो जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो लगातार इसका विरोध करती हुई नजर आती थी। और मगर अब भाजपा जब केंद्र सरकार में है तो इस तरह की पॉलिसी लाना विपक्ष ने इस पर निशाना साधा है।